दोस्तों अधिकतर जगह पर प्याज की फसल है वो 40 दिन से आगे निकल चुकी है और आगे आने वाले जो 20 दिन है वो प्याज फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब दिन का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, जिस तरह से दिन का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ कुछ चैलेंज भी हमारे प्याज के सामने अब दिखाई देने लग जाएंगे। एक तो आपको थ्रिप्स की बीमारी है वो लगातार उसका अटैक बढ़ता हुआ चला जाएगा। साथ ही साथ प्याज फसल के अंदर जो फंगस जनित बीमारी होती है पर्पल ब्लोच, उसकी शिकायत भी इन्हीं दिनों में आती है। जब रात का तापमान कम होता है, दिन का तापमान ज़्यादा होता है, उस वक्त हमारे प्याज के अंदर जब अपन देखते हैं कि यार एकदम झुलसा आ गया प्याज, एकदम हरी भरी प्याज थी, एकदम उसके अंदर झुलसा आ गया, वो जो बीमारी होती है पर्पल ब्लोच, वो एक बार अगर आपके खेतों के अंदर आ गई तो उसको फिर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस अवस्था के अंदर दोस्तों हमें अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ भी कंप्लीट करानी होती है, क्योंकि अब जो अगले 20 दिन हैं वो आपको कुछ हद तक सर्दी के दिन मिलेंगे, उसके बाद टेम्परेचर है वो एकदम बदल जाएगा। और जो हमारे पास ये 15 से 20 दिन है, इसको अपन किस तरह से अपनी प्याज फसल के अंदर अच्छे से इन दिनों का प्रयोग कर सकें। साथ ही दोस्तों इस अवस्था के अंदर एक सिंचाई की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पे अपन सर्दियों के मौसम के अंदर सिंचाई लगभग 10 से 15 दिन के अंदर कर रहे होते हैं, उस वक्त अब हमारी प्याज की फसल को एक तो उसकी ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो उसको पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंचाई अपन को किस अवस्था के अंदर करनी चाहिए, तो सिंचाई की जो इम्पोर्टेंस है उसकी भी अहमियत बढ़ने वाली है। अपन को अब इस टाइम पर अपनी फसलों को थोड़ा पानी वो ज़्यादा पिलाना पड़ेगा। ज़्यादा पानी पिलाने की एक टेक्निक होती है, अपन को ज़्यादा पानी, ये नहीं कि लगातार अपन उसके अंदर पानी भरे रहें। तो ये सब जानकारियाँ लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूँ, मैं इंद्रपाल यादव। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो उसी वक्त आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जब हमारी फसल लगभग 40 दिन या 50 दिन की हो जाती है और आगे जो अपने नेक्स्ट 20 दिन आने वाले हो रहे हैं, वो चाहे आपके 40 से 60 दिन के हों या फिर 50 से 70 दिन के, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है अपन को इस अवस्था के अंदर दोस्तों, तो पहले आपने अगर खरपतवारनाशी का प्रयोग कर रखा हो, आपके खेत एकदम साफ सुथरे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके खेतों के अंदर फिर भी खरपतवार दिखाई दे रहे तो आप उनको मैनुअली निकलवा दीजिए, क्योंकि खरपतवार अगर आपके खेतों के अंदर रहेंगे तो बीमारियां, जो कीट होते हैं, जो थ्रिप्स हो, चाहे माहू हो, तेला हो, वो ज्यादा आपके खेतों के अंदर आएगी। खरपतवार जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपके खेतों के अंदर बीमारियां आएंगी। साथ ही दोस्तों इस वक्त के अंदर एक इंपॉर्टेंस आप लोगों को और बता देता हूँ, इस वक्त आप अपने खेतों के अंदर गुड़ाई जरूर कर दीजिए। जब आपकी फसल लगभग 40 दिन की हो जाए या इससे ऊपर निकल जाए तो आप इस अवस्था के अंदर गुड़ाई कर दीजिए। अगर आप अपने खेतों के अंदर गुड़ाई कर दोगे तो जो मिट्टी आपकी ऊपर से, मिट्टी की ऊपरी सतह है वो जो सख्त हो चुकी है वो टूट जाएगी ऊपर से, और जो हवा का संचार होगा वो आपकी जड़ों तक बहुत अच्छे से जा पाएगी। एक दिन आप लोगों को मैं गुड़ाई के ऊपर भी स्पेशल वीडियो जरूर लेकर, क्योंकि गुड़ाई की इंपॉर्टेंस के बारे के अंदर हमारे किसानों को पता ही नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक पर। अधिकतर खेतों में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि फसलों के अंदर पीलापन आ रहा होगा प्याज में इस वक्त। तो पीलापन को अपन बगैर खाद डाले भी उसके अंदर हरापन ला सकते हैं। तो जो गुड़ाई की बात कर रहे हैं अपन, अगर आप अपने खेतों के अंदर गुड़ाई कर देते हो और उसको 2 या 4 दिन यूं ही आप अपने खेत को छोड़ देते हो बगैर सिंचाई किए हुए, तो आपकी जो एक्स्ट्रा नमी आपके खेतों के अंदर है ना, नीचे जमीन में जो जड़ों के अंदर जो फंगस बनी हुई है या फिर जड़ों का जो अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, वो अगर आपकी नमी सूख जाती है, सीधा सूर्य का प्रकाश आपकी जड़ों के अंदर जाएगा, सीधा हवा का संचरण जड़ों के अंदर आएगा, तो जो एक्स्ट्रा नमी वो सूख जाएगी। आप देख रहे होंगे कि आपकी फसल है वो धीरे 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 रिकवर होती चली। हमारी फसल 40 से 50 दिन की हो जाए, उस अवस्था के अंदर भी हमें फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे। उस अवस्था के अंदर भी अपन को खाद, उर्वरक और पोषक तत्व देने, क्योंकि जब हम अपने खेतों के अंदर कोई भी खाद उर्वरक डालते हैं तो उसका जो असर होता है वो अगले 20 दिन तक होता है। उसके बाद धीरे 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 पौधे के अंदर उसका असर है कम होने लग जाता है, क्योंकि पौधा है वो उसको नीचे से जमीन से अटैक कर लेता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे अपन को इस अवस्था के अंदर कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों के अंदर यूज करें। देखिए इस वक्त हमारी फसल है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर रही है, और जो अगले आने वाले 20 दिन है उसके अंदर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी। तो इस अवस्था के अंदर पौधे को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता पड़ेगी वो नाइट्रोजन की पड़ेगी। तो नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया भी अपने खेतों के अंदर दे सकते हो। बाकी मैं रेकमेंड करूंगा, मैं प्याज और लहसुन के अंदर यूरिया बहुत कम डालता हूँ।
मैं अमोनियम सल्फेट अपने खेतों के अंदर डालता हूँ। अमोनियम सल्फेट के बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जहाँ पे हमारी फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, वहीं पे अमोनियम सल्फेट के अंदर फसल को हमारी को एक्स्ट्रा सल्फर और मिल जाती। तो आप लगभग 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट लीजिए। उसी के साथ आप एक बार अपन बेसल डोज के अंदर पोटास दे चुके हैं हम एमओपी, एक बार अपन को फिर दोबारा से एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास अपने खेतों के अंदर देना है। तो आप लगभग वही 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से एमओपी लीजिए। ये सब लेने के बाद दोस्तों, अगर आपने अपने खेतों के अंदर गुड़ाई कर रखी तो 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो इंसेक्टिसाइड आते हैं ज़मीन के अंदर, जो अपनी फसलों की जड़ों को अच्छे से करेगा, नीचे की जो समस्याएं होंगी जड़ों से संबंधित उनको ख़त्म करेगा, तो वो लीजिए। अगर आपने अपने खेतों के अंदर गुड़ाई नहीं कर रखी तो आप 1 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस दोबारा से ले लीजिए। अगर आपने 30 दिन की अवस्था के अंदर क्लोरोपाइरिफॉस डाला था तो आप उसकी मात्रा आधा लीटर भी ले सकते हो। बाकी आपको लेना जरूर है जब आपकी फसल लगभग 50 दिन की हो जाए। ये सब दोस्तों लेने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप अपने खेतों के अंदर फेंक दीजिए। फेंकने के बाद आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई दोस्तों अपन को तभी करनी जब हमारे खेत के अंदर सिंचाई की आवश्यकता हो। आप बेफिजूल अगर पानी लगाते रहोगे, सिंचाई करते रहोगे, गीली मिट्टी के अंदर अगर आपने सिंचाई की तो आपकी फसल है वो निश्चित तौर पर पीली पड़ जाएगी, उसके अंदर बीमारियां भी ज्यादा आएंगी। और दूसरी तरफ अगर आपने अपने खेतों के अंदर ज्यादा सोखा दे दिया तो इस वक्त जब दिन का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो अगर आपने सही समय पर सिंचाई नहीं की, उस अवस्था में भी आपकी फसलों के अंदर थ्रिप्स आ जाएगी। तो बहुत हिसाब से आपको ध्यान रखना है। जब ऊपर की लेयर मिट्टी की हमारी सफ़ेद हो जाए तो आप उस अवस्था के अंदर सिंचाई कर दीजिए। ये सब करने के बाद दोस्तों, जब आपके फसल के अंदर सिंचाई की 2 या 3 दिन हो जाए और आप अपने खेतों के अंदर घुस सको, एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड के स्प्रे जरूर करना है। क्योंकि इस अवस्था के अंदर अगर हमारी फसलों के अंदर थ्रिप्स का प्रकोप हो गया है, उसके गोब के अंदर थ्रिप्स चली गई, तो फिर थ्रिप्स का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे जितनी आप महंगी दवाई डाल लो, फिर भी थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होगी। तो थ्रिप्स का तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंसेक्टिसाइड की तो आप कंटिन्यू लगभग 10 दिन या 12 दिन के अंदर चाहे हल्की स्प्रे करो, लेकिन आप करते रहो, दोहराते रहो, जिससे कि थ्रिप्स आए ही नहीं। तो इस अवस्था के अंदर आपको एक तो पोल्ट्रीन जो आती है या फिर प्रोफेक्स सुपर, इसका बढ़िया रिजल्ट इस अवस्था में मिल रहा होता है, ये ले लीजिए। इसी के साथ आप एसीफेट ले लीजिए। और फंजीसाइड मैं आप लोगों को बताऊं तो इस टाइम पर जब रबी प्याज की फसल होती है तो सबसे बढ़िया जो टेक्निकल काम करता है, एक तो पर्पल ब्लोच पर, और साथ में जितने भी झुलसा वगैरह या कोई भी झुलसा जनित बीमारी आती है तो उसके अंदर थाइफेनेट मिथाइल रोक्को के नाम से जो आता है, उसका रिजल्ट बहुत शानदार मिल रहा होता है। आप ये स्प्रे के अंदर ले लीजिए। इस स्प्रे को करने के बाद जब आप दूसरी स्प्रे करो तो उसके अंदर आप अपना टेक्निकल चेंज कर दीजिए। जैसे कि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड थायोमेथोक्सोम वगैरह ले लीजिए या फिर लैम्बडा ले लीजिए, उसके साथ आप साफ पाउडर ले लीजिए, या फिर आप रेडोमिल गोल्ड ले लीजिए जिसके अंदर मेट्रोलैक्सिल मैनकोजेब आता है, या फिर आप कवच ले लीजिए जिसके अंदर क्लोरोथोनिल आता है। तो आप कुल मिला के टेक्निकल हर स्प्रे में चेंज करके अपने फसलों को ऊपर स्प्रे करते रहिए। तो दोस्तों ये सब काम अपने खेतों के अंदर कर लीजिए, आपकी फसल एकदम स्वस्थ हरी भरी हो जाएगी। तो किसी भी तरह से अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।